तो अभी एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे सफाई कर्मचारी लोग बैठे होते हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। और अभी यहाँ पे शहर के सारे सफाई कर्मचारी आ गए होते हैं क्योंकि इन्हें सफाई करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बंदा आके पूछता है कि वो नया बंदा कहाँ पे है। तो ये बंदा बोलता है शायद वो फिर से उसका पेट खराब हो गया और वो वॉशरूम में होगा। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रेनो और इचिगारा की तरफ, जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं इस बंदे से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये बंदा इनकी बात नहीं सुनता और सीधा वहाँ पे उनकी तरफ उंगली कर देता है। फुहार को जितने में मतलब इनकी बात समझ आती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उतने में ये बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे फुहार की बहुत गंदी हालत हो गई होती है। और ये बंदा बोलता है इस शरीर में मेरा निशान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, मैं तुम्हारे दिल पे हमला कर रहा था लेकिन वो नहीं हो पाया। और यहाँ पे फुरवासी की तो गलत हालत हो रखी होती है क्योंकि इसका खून निकल रहा होता है। और तभी ये बंदा मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये है काइजू नंबर 9, जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है शॉर्ट में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा लिंक उसकी वीडियो की। तो यहाँ पे जो रेनो है वो सबको रिपोर्ट कर रहा होता है कि यहाँ पे काइजू है जो कि इंसानों की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा होता है। तो ये काइजू भी समझ जाता है कि मतलब ये दूसरों को से कॉल करने की बात कर रहा है शायद, लेकिन वो बताता है कि यहाँ से अब कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि ये दुनिया से अलग हो चुका है ये हिस्सा। तो अब वो वहाँ पे से रेनो की तरफ हमला करता है, लेकिन रेनो उसके हमले से बाल बाल बच पाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इतने से में ही। और वो जो काइजू बोलता है अरे यार मेरा निशाना इतना कमज़ोर कैसे हो गया है। और यहाँ पे रेनो जो है उसकी तो हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। और उसे याद आता है कि जो कि कोरोस ने उसे बताया होता है कि मतलब यहाँ पे ये इससे कैसे बचना है। और वो बताती है कि मतलब उससे ना उसकी उंगली पे ध्यान देना, उसकी उंगली पे एक बबल सा बन के आएगा, असल में कोई जादू नहीं है, वो अपनी उंगली से फायर करता है। और डीनो ये समझ जाता है और उसके हमले से बच जाता है और उसके ऊपर एक शूट कर देता है अपनी वो बुलेट। और बोलता है वो उससे कि तुम यहाँ से चली जाओ और बैकअप लेके आओ। जिसपे वो बोलता है मैं यहाँ तुम्हें अकेला छोड़ के क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से हैं। लेकिन इतने में वो काजू उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो फुरवासी को बचा लेता है रेनो यार यहाँ से। और बोलता है कि प्लीज़ फुरवासी यहाँ से जाओ और बैकअप लेके आओ ये। और फुरवासी को भी समझ आ जाता है कि अब ये मजाक का वक्त नहीं है, उसे यहाँ से जाना होगा। वो चला जाता है और यहाँ पे जो है काजू वो उसकी तरफ आ रहा होता है रेनो की तरफ, और बोलता है कि इस बार तो मैं एक इंसान का जिंदा सैंपल लेके जाऊँगा ही जाऊँगा। और यहाँ पे जो रेनो वो बोलता है मुझे इसको हराना ही होगा, बेशक से कि कोरू भी इसको नहीं हरा पाई, लेकिन मैं इसे हराऊंगा क्योंकि मुझे जो डिफेंस ऑफिसर बनना है वो अपनी जान के बारे में बिना सोचे सबको बचाता है। और वो यहाँ पे काफका की बात कर रहा होता है रेनो, और वो उस काइजू से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो काइजू वो भी अपने रिफ्लेक्सेस दिखाता है और बच जाता है उससे। और जो ये है ये भी उसके हमलों से बच रहा होता है रेनो, और वो भी इस पर हमला कर रहा होता है। और ये ऐसे जा रहे होते हैं और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो फुरवासी है वो बोल रहा होता है कि आखिर रेनो पहले तो ऐसा नहीं था, वो उस शैतान से अकेले कैसे लड़ेगा। और तभी वो गिर जाता है और वो वहाँ पे सोचता है वो मतलब पास्ट में जो सोशिना की बात थी कि जितने भी यहाँ पे ऑफिसर होते हैं वो 20-30% तक ही अपनी पावर अनलीज कर पाते हैं और अपना करियर छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो फुरवासी है उसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी होती है हफ्तों तक, लेकिन उसकी पावर बढ़ नहीं रही होती है। और वो बोलता है कि मैंने इसके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी पर मेरी पावर नहीं बढ़ी। और ये बंदा मुझसे इतनी जल्दी आगे निकल गया जैसे कि ये कुछ था नहीं, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है मैं वापस जाऊँगा। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो रेनो है वो वहाँ पे हमला कर रहा होता है उस काइजू की तरफ, लेकिन वो काइजू भी बच जा रहा होता है उसके हर एक हमले से। और एकदम से अब उसके सामने आ जाता है रेनो के, और रेनो को बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे में सब कुछ पता है, शायद नहीं मतलब बहुत कुछ पता है, लेकिन तुम्हें सब कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। और वो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाला होता है और इस हमले से रेनो मर भी सकता था, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे फुरवासी टाइम पे आ जाता है और वो रेनो को बचा लेता है। और वो और रेनो वहाँ पे गिर जाते हैं उसको बचाते टाइम। और रेनो पूछता है कि तुम्हें तो मैंने बतलाने के लिए भेजा, तुम यहाँ पे क्यों आए। जिस पे वो बोलता है मन में बोलता है फुरवासी कि मैं रेनो से नफरत नहीं करता हूँ, असल में तो वो मैं ही हूँ जो कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाया, मैं ही हूँ जो कमज़ोर रह गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं वो रेनो से बोलता है कि रेनो सुनो, तुम मुझे नहीं बचाओगे बल्कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। और वो समझ भी नहीं पा रहा था, उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही होती है। लेकिन ये काइजू भी बोलता है ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं ऐसी फालतू की। तो यहाँ पे वो बोलता है चलो फिर अभी से मिल के आते हैं। जिस पे वो बोलता है अच्छा तो मतलब ये इसको यहाँ से बाहर जाने की बात कर रहा था, मतलब ये यहाँ से बाहर भागने की बात कर रहा था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी इजाज़त के बिना इस एरिया से कोई जा नहीं सकता। और अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और उस काइजू को लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं उस काइजू से। और यहाँ पे जो फुरवासी है वो वहाँ पे एक हमला करता है, और यहाँ पे जो हमला है इससे ना जो काइजू है वो थोड़ा सा मतलब फ्रीज सा हो जाता है। फ्रीज तो ही मतलब इसके हाथ मतलब काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये फिर वो सोचता है कि चलो अब मुझे इसी को मारना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ऐसी मतलब मेरे को पैरालाइज कर देगा। और यहाँ पे फुरवासी बोलता है मुझे इससे बचना ही होगा, और वो भी उससे बच जाता है। और अब वो उस पर वापस से एक वो वही वाली बुलेट मार देता है, और उससे अब रेनो को टाइम मिल जाता है, रेनो वहाँ पे आ जाता है और वो अपने सूट की पूरी पावर को यूज़ कर लेता है, मतलब 20% जितनी भी है उसके पास, और बोलता है कि बस इस बार के लिए मुझे
वो कैप्टन मीना से ज़्यादा पावर दे दो, मुझे किकोरो से ज़्यादा पावर दे दो प्लीज़ गॉड। और वो मतलब फायर कर देता है काइजू नंबर 9 के ऊपर। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर करता है, लेकिन वहाँ पे जब वो देखता है तो धुआं हटता है, तो वहाँ पे बहुत सारे काइजूस की लाश होती है, और उन काइजूस की लाश को फाड़ के वो आता है और बोलता है मैंने इनको डिफेंस की तरह यूज़ करा। और फिर वो रेनो पे बहुत ज़्यादा हमले कर देता है, बहुत सारे, जिससे जो रेनो है उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। और यहाँ पे सोसिना के पास भी मतलब मैसेज आ गया होता है कि रेनो और फोचिकावा के जो वो है सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, जिस पर वो बोलता है ठीक है यहाँ पे जल्दी से डिफेंस फोर्स को मैं वहाँ पे भेजता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन फोर्स को। और यहाँ पे काफका को भी ये न्यूज़ मिल जाती है, और तभी वो देखता है उसके जो पास में काइजू है वो वहाँ पे थोड़ी सी हलचल होती है, और वो उससे नोटिस कर लेता है और बोलता है ये क्या था। और तभी वहाँ पे किकोरू आके बोलती है काफका वो आ चुका है, और वो समझ जाता है ये किसकी बात करी, और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं काइजू नंबर 9 की। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो फुरुहाशी वो बोलता है कि मेरे आगे मेरे दोस्त को ये मार रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे इसको बचाना ही होगा। जिस पे जो काइजू वो बोलता है कि अब मैं इसे मार दूंगा थोड़ी ही देर में। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो गन को उठाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है फुरुहाशी, लेकिन वो अपने हाथ से उसको रोक देता है। अब की बार वो काइजू और उस फुरुहाशी की तरफ हमला करता है, और जो फुरुहाशी है उसको बहुत बुरी तरह से मतलब घायल कर देता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो वो रेनो की तरफ जा रहा होता है, बोलता है मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। यहाँ पे देखते हैं रेनो अभी भी हिल रहा होता है, और यहाँ पे जो फुरुहाशी है वो बोलता है कि मुझे अपने दोस्त को बचाना ही होगा, और वो यहाँ पे गन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन को नहीं उठा पाता। और यहाँ पे जो वो है काइजू वो फुरुहाशी की बहुत गंदी हालत कर देता है। अब यहाँ पे फुरुहाशी ने गन उठा ली होती है, और वो उस पर हमला करने वाला था उस काइजू पे, लेकिन उसकी गन काम नहीं करती है, और वो बोलते हैं कि अब मैं इसे कुछ ही दिनों में मारने ही वाला हूँ। और यहाँ पे जो फुरुहाशी उसने सारी होप खो दी होती है, और वो वहाँ पे बैठ के प्रे कर रहा होता है कि गॉड, डेविल या फिर शैतान जो भी मेरी बात सुन रहा है प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो, प्लीज़ उसे बचा लो। और यहाँ पे वो काइजू बोलता है कि अब बस चुप हो जाओ, मरने का टाइम हो गया। लेकिन तभी वहाँ पे काफका जाता बोलता है मरने का टाइम तो तेरा हुआ है। और जितने में उसे समझ आता है काइजू नंबर 9 को, उतने में काफका उसके मुंह पे एक पंच दर देता है। और हम लोग देखते हैं जो उसकी बॉडी है काइजू नंबर 9 की वो घूमने लगती है, उसे समझ नहीं आता है उसकी बॉडी घूम क्यों रही है, लेकिन असल में हमें देखते हैं उसका सर ही अलग हो गया होता है उसकी बॉडी से। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे काफका उसके पास आता है रेनो के बाद, बोलता है क्या तुम ठीक हो रेनो। इस पर रेनो बोलता है मैं चाहता था कि सर अपनी इस काइजू वाली फॉर्म में ना आए, पर देखो आज सर को मेरी वजह से इस वाली फॉर्म में आना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए काफका सर। और काफका वहाँ पे उसको उठा के जगह रखने की कोशिश करता है। और यहाँ पे फुरुहाशी ने भी देख लिया होता है कि यहाँ पे एक और काइजू जो कि इंसानों की तरह मतलब रूप ले सकता है, मतलब बातें कर सकता है, और इंसानों के जैसा काइजू है, जिसपे यहाँ पे जो काइजू नंबर 9 में बोलता है अच्छा तो तुम ही हो काइजू नंबर 8। और यहाँ पे काफका रेनो को साइड में रख के बोलता है कि मैं सॉरी रेनो, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा, और तुम अपने सूट की वजह से अपने आप को हील करने की कोशिश करो। थोड़ा जोक मारता है कि तुम्हें तो मेरे पावर पता ही है, तुम मेरे से अच्छा अपना सूट यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेनो कोई जवाब नहीं देता। और यहाँ पे जो काफका है वो आगे बढ़ रहा होता है, रेनो से बोलता है संभल के सर। जिस पे वो काइजू नंबर 8 बोलता है 9 बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी पूरी पावर यूज़ करनी पड़ेगी। और वो उस पर हमला कर देता है, और हम लोग देखते हैं जो काफका है उसका मुँह से खून निकल गया होता है। और जहाँ पे जो रेनो है वो जो शौक हो जाता है कि मतलब इसने काफका सर को काइजू की फॉर्म में कैसे हरा दिया, जिस पे वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अब अगर मुझे तुम्हें ख़त्म करना है तो मुझे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करनी होगी। और हम लोग देखते हैं वो अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस पे फुरासी बोलता है मतलब ये अपनी पूरी ताकत से लड़ नहीं रहा था, जब से ये हमसे मतलब खेल रहा था हमारे साथ। और तभी हम लोग देखते हैं जो काफका है वो बहुत गुस्से में बोलता है कि तो ये है वो चीज़ जिससे तुम इन्हें बार बार मार रहे थे, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और जब हम देखते हैं वो काइजू उस काफका के ऊपर हमला कर देता है काइजू नंबर 9, और हम लोग देखते हैं जो काफका है वो बिल्कुल रेडी खड़ा होता है, और वो बहुत ज़ोर से चीखता है। और हम लोग देखते हैं उसकी चीख से ही वहाँ पे जो उसके सारे हमले थे वो रुक जाते हैं, और वो एकदम से उस काइजू के आगे आ जाता है, और उस काइजू के ऊपर इतने मुक्के धर देता है, मतलब उन मुक्कों से उसकी हालत ख़राब हो जाती है उस काइजू नंबर 9 की, और उसको समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो अपने आगे ना मतलब वही काइजू की लाश की ढाल बनाने वाला होता है वो काइजू, और बोलता है कि अब मैं थोड़ी देर के लिए रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं काफका उन काइजू की ढाल को भी तोड़ देता है, और वहाँ पे उस शील्ड को तोड़ते ही उस काइजू की तरफ और मुक्के बरसा देता है, इतने मुक्के बरसाता है कि जो वो काइजू उसको समझ भी नहीं आता है, और वो उसे समझ आ जाता है कि वो मरने वाला है, तो उसे अब यहाँ से अपने आप को मतलब वो करना होगा, ऐसे मतलब हार मान मतलब पीछे हटने में ही भलाई है, वो समझ जाता है। लेकिन वो बोलता है लेकिन ये तो मुझे पीछे भी नहीं हटने दे रहा, मैं इसे कैसे बचूँ। और अब वो जो काफका है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा कोर तुम्हारे पेट में है तो रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे पेट में एक मुक्का मारने वाला हूँ और उसे उड़ा दूंगा। और जो एक काइजू है वो भी समझ जाता है कि अब उसकी वाट लग चुकी है, और हम लोग देखते हैं काफका ने बहुत खतरनाक मुक्का मारा होता है उसकी तरफ, और हम लोग देखते हैं जो काइजू है वो उड़ के जाता है। और गाइस यहाँ पे ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा कूल था, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इतनी दूर उसने मारा होता है, और जो काइजू नंबर 9 है उसका तो मतलब कोर भी विजिबल हो गया था पूरी तरह से, और उसे कोई भी मार सकता है इस टाइम पे। और काइजू नंबर मतलब जो काफका उसे मारने वाला था उस काइजू को, लेकिन तभी वहाँ पे डिफेंस फोर्स के बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं, उसकी वजह से काफका का ध्यान भटक जाता है। और हम यहाँ पे किकोर को देखते हैं जो कि एक काइजू से लड़ रही होती है,
और उस काइजू को वो बीच में से अलग कर देती है। और वो यहाँ पे अभी जब लोग काफका के बारे में सोच रहे थे कि काफका ने उन लोगों को ढूंढ लिया होगा, तभी हम लोग यहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें तो रेनू और फुरियासु के मतलब वो नहीं मिल रहे हैं सिग्नल, तो हमने कैसे ढूंढेंगे। जिस पे काफका बोलता है कि अगर वो उस काइजू के पास हुए तो मैं उस काइजू को सिग्नल ढूंढ के उन लोगों को ढूंढ सकता हूँ। और वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर चला जाता है और वो बोलती है कि वो लोग, उसने तो एक बार भी सोचा नहीं अपने बारे में, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी उसको वहाँ पे न्यूज़ मिलती है कि एक नया काइजू अपीयर हुआ है जो कि काइजू नंबर 8 की तरह दिख रहा है। और यहाँ पे फुरवासी मतलब जो ये कैप्टन सिसिरा है उनको भी दिख गया होता है और वो सबको वहाँ पे भेज देते हैं कि चलो सब लोग वहाँ पे, हमें उसको मारना है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसका जान जैसे ही भटका होता है काइजू नंबर 8 यानी काफका का, इतने में वो काइजू नंबर 9 रिकवर कर गया होता है और वहाँ से भागने के लिए रेडी होता है। बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है कि तुम कैसे काम करते हो। और वो वहाँ पे जो उन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पे जो काफका है वो हमला अपने ऊपर ले लेता है। और वो जो काइजू बोलता है कि तुम एक काइजू होकर भी इंसानों की तरह काम करते हो, हम जल्दी मिलेंगे। और वो वहाँ से गायब हो जाता है गाइस। और हम लोग देखते हैं जो काफका है वो भी बोलता है कि अब मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, नहीं तो ये लोग कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और वो वहाँ से गायब हो जाता है, उनको चकमा देकर बोलता है कि मैं उस काइजू को नहीं मार पाया यार, लेकिन कोई नहीं, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने उन दोनों को बचा लिया। और हम लोग देखते हैं वो यहाँ से एक गली की तरफ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको वहाँ पे किसी के प्रेजेंस होती है। और हम लोग देखते हैं वो कैप्टन सोसिरो और वो सबको इन्फॉर्म कर देता है कि काइजू नंबर 8 उसे मिल चुका है और वो उसे मारने वाला है। और यहाँ पे किकोरू को भी ये न्यूज़ मिल चुकी होती है और यहाँ पे जो रेनो है उसको भी ये न्यूज़ मिल चुकी होती है और वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बच सकता काफका। और वो बोलता है ये वो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे थे। और हम लोग देखते हैं सोसिरो काइजू नंबर 8 यानी काफका के ऊपर हमला कर देता है और उसके ऊपर हमला करे जा रहा होता है। उन लोगों की फाइट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी जाती है, लेकिन जो काफका है वो भी उसके सारे हमलों को डॉज कर देता है। और उसे समझ आ जाता है कि जब उन्होंने कहा था कि वो छोटे काइजू उसको मारने में मीना से भी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब अच्छे हैं, तो वो उस टाइम पे झूठ नहीं बोल रहे थे। और वो समझ जाते हैं कि अगर इनका एक भी हमला मुझे लगा तब मैं मर सकता हूँ। जिस पे वो बोलता है, यहाँ पे सिसोरू आगे आ जाता है और वो बोलता है कि ये कहीं सही में सिसोरू हैं, ये क्या कि काइजू को मारते टाइम ऐसे दिखते हैं। और वो जो सिसोरू वो अपने सूट की 92% पावर को अनलॉक कर लेता है और वो वहाँ पे उसको मारने के लिए वो रेडी हो जाता है। और वो बोलता है अब काइजू नंबर 8 को मैं ही मारूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। सॉरी गाइस, थोड़ा मतलब बैकग्राउंड में नॉइस चल रहा है और वो थोड़ा वीडियो लेट आई, लेकिन आगे से रेगुलर आएगी और ये नॉइस को इग्नोर करना।